ओके, सो नाउ इट्स परफेक्ट। क्या अब मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? से यस और नो। मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, सो नाउ इट्स परफेक्ट। आई थिंक डन 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 डन, यस यस। तो यहाँ पे जो वॉइस है हमारा, वॉइस आया कि नहीं आया? से यस और नो। ओके डन। अनुराग जी, रिविका जी, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो अब क्या आपके बीच में बातचीत होने वाली, जरा ध्यान से सुनना। मेन आपका कंटेंट पे पूरा फोकस होना चाहिए। आज मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं उसमें 3 एस्पेक्ट है। नंबर 1, सबसे पहले जो आपको समझना है वो समझना है कि एक सिविल जज, एक व्यक्ति जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है ना, अब कहने को तो रात दिन लगा पड़ा गया, ये मैं जज बनूंगा और मेरा एकमात्र लक्ष्य है, मैं जैसे तैसे करूंगा, साल भर 2 साल 3 साल बढ़िया जगह जाके कोचिंग करता है, पता नहीं क्या क्या, एक तरीके से किताबें पढ़ता है, बेरेट को एकदम रट्टू तोते की तरह याद कर लेता है। लेकिन ऐसे जज बने हुए कुछ काम के नहीं है। पता है क्यों? वो आज के एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। और दूसरा, अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हो, देखो तुम जिस देश में रह रहे हो ना, वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी भी अपना काम इंग्लिश मीडियम में करता है। और जाते ही आप लोग जो है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बातों को ओवरराइड तो कर नहीं सकते। तो कई बार कुछ ऑर्डर्स जो है ऊपर से आते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, जिनको आपको क्या करना पड़ता है? ओबे कराना पड़ता है। वो वकील साहब क्या करते हैं? ऑर्डर को आपके सामने पेश है जो करते हैं। और फिर अगर आपका अंग्रेजी खराब है तो वहाँ पे पूरा मामला क्या हो सकता है? गड़बड़े हो सकता है। तो आज ऐसा ही एक सीन जो है मैं आपके बीच में बताने वाला हूँ, इनफैक्ट समझाने वाला हूँ। सो गेट रेडी फॉर दैट। बढ़िया से समझना इस चीज़ को, ताकि कुछ नए मुद्दों पे हमारी स्पेसिफिक बातचीत है जो हो सके। तो बिना देरी किए यहाँ पर मैं आपके सामने उस वीडियो को जो है ओपन कर रहा हूँ। ओके, गेट रेडी। पटना हाई कोर्ट का ही वीडियो है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर स्पेशल क्रेडिट पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट को, यूट्यूब चैनल को दूंगा। और एक और यूट्यूब चैनल है जो इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता है, जिसका नाम है लॉ चक्रा वगैरह। तो उनको भी स्पेशल जो है यहाँ पे क्रेडिट, क्योंकि उनके चैनल से मुझे ये वीडियो मिला, तो आई एम गिविंग ड्यू क्रेडिट टू दैम। नाउ मूविंग अहेड। अब इस बात को आप समझने का क्या करेंगे? प्रयास है जो करेंगे। यहां पर आपके पास में क्या है? एक एक शब्द को ऑब्जर्व करना, शुरू से लेकर ऑन एंड तक। आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। प्रमिल कुमार जी, अभिषेक जी, ओके, प्रहलाद जी, मिथिलेश जी, अब सब कुछ परफेक्ट है। तो अब हम बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ सो मैं आपके लिए वीडियो प्ले कर रहा हूं। सो देवियों और सज्जनों, शुरू से शुरू करते हैं। सरेंडर करेगा तो उसकी रेगुलर कहता है कि इसमें रिजेक्टेड है। अजब अफसर है। अब तो जो हमारे वकील साहब बोले कि हम अंग्रेजी आपको नहीं पढ़ाएंगे। क्या करें इसका? ये कहाँ का, कौन जिला है? गोपाल। क्या नाम है अफसर का? शोभना त्रिपाठी। कौन है? शोभना त्रिपाठी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अभी याद कराइए हम। विल कॉल हिम। तो कॉमन बात नहीं समझती है। यहाँ पे जिस मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, जिस ऑफिसर की बात हो रही है, वो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्ट। ओके, देखो इंसान हर स्टेज पे सीखता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जिस स्टेज को वो समय से पहले ऑब्जर्व कर सकता है, वहाँ गलती नहीं चलती है। ठीक है, तो आपने शुरुआती वर्ड्स, अभी तक वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ है, वीडियो के क्लाइमैक्स को इन्होंने क्या कर रखा है? पहले जो बताया कि भाई इस वीडियो के इस तरह का वर्डिंग, इस तरह का डायलॉग जो आपके बीच में आने वाला है। मेन वीडियो तो मैं आपके बीच में स्टार्ट करूंगा और हर पॉइंट पे आपको कुछ न कुछ नई बात सिखाने का प्रयास करूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने उन स्टूडेंट को भी शेयर कर सकते हैं, उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो कानून की बारीकियों को समझना चाहते हैं। चलिए, लॉर्डशिप, इसमें हम मेंशन फॉर्म दिए हैं, उसमें लर्नेड ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर लगाया है। हमने जो आपको मेंशन किया है उसमें हमने लर्नेड ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर लगाया है। ठीक है, लर्नेड ट्रायल कोर्ट यानी कि जहां पे ओरिजिनल मामला चल रहा है। ठीक, आगे देखो। क्या चीज? उनका कहना है कि टाइपिकल एरर है हुजूर, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। उनका कहना है, यानी कि लर्नेड ट्रायल कोर्ट का कहना है कि कोई टाइपिंग एरर है। वकील साहब कह रहे साहब हमको तो कोई एरर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसमें कोई एरर है, लेकिन लर्नेड ट्रायल कोर्ट का कहना है कि इस ऑर्डर में एरर है। कौन सा ऑर्डर? आगे। अच्छा, आप में से कुछ कैंडिडेट है ना, हो सकता है थोड़े बीच बीच में इरिटेट होंगे, सर यार वीडियो तो पूरा देखने दो,
थोड़ा सुनते हैं, आप पॉज दे देते हो, मैं आपको एंड में ये वीडियो पूरा सुना दूंगा, ठीक है। एंड में ये वीडियो पूरा चलेगा, आप उसको अच्छे समझना। और मेरा दावा है आप लोगों से कि ये ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंड करने के बाद में जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना, सुनेंगे ना, काफ़ी सारी बातें नई आपके दिमाग के अंदर क्लिक करेगी। चलिए, क्या टाइपोग्राफिकल एरर है? ऑर्डर शीट हम लोग का हुजूर पेज पर मुकेश आए। कुमार, एक मिनट। आवेदक प्रचलित हुआ, अवैध पक्षों को सुना। पैराग्राफ यहाँ पे जज साहब वो लर्नेड ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, उसको रीड आउट कर रहे हैं। पहली लाइन तो उन्होंने पढ़ी, लेकिन सेंसिबिलिटी कह सकते हैं आप इसको, कि भाप जाते हैं कि भाई यहाँ पे हो सकता है लोअर कोर्ट ने कोई मिस्टेक की हो, तो इसको वो स्पीक कर, रीड आउट बोलते बोलते जो इसको रीड आउट नहीं कर रहे, है ना। मनी मन में इसको पढ़ा इन्होंने। अब 8 में खारिज दर्शाया गया है, नहीं हुजूर, उनको ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वापस इस लाइन को वापस सुन रहा हूँ, ऑर्डर को पढ़ रहे हैं अभी आगे। पैराग्राफ 8 में खारिज दर्शाया गया है। नहीं, पैराग्राफ 8 में लर्नेड ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, तो वहाँ पे उन्होंने पैरा नंबर 8 में खारिज दर्शाएगा, खारिज बोले तो डिसमिस कर दिया। अब पूरा मैटर क्या है, आगे बढ़ते हैं। नहीं हुजूर, उनको ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पेज नंबर 3 नहीं पर नहीं, कहाँ है एक मिनट। Be that is submitted that you क्या पढ़ लिया है वो? पेज नंबर हुजूर 4 पर 8 पैराग्राफ है। सो फार द पिटिशनर नंबर 1 and 2 इन केस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और लिख बताऊँ, और एक जगह पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब मैं आपके सामने ना ये वीडियो जहाँ से लिया, आप देखो, हालांकि आर्टिकल 19 के तहत किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार है, बट फिर भी कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब मैं आपको ना इसी वीडियो को यहीं पे रख रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो के जुड़े हुए कुछ कमेंट्स पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और आप देखना, अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट है, से यस और नो, आप में से जो भी कैंडिडेट जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, लिखिए यस सर, कि हम जो है जुडिशरी के एस्पिरेंट जो हैं और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक मैं आपको एक जो है इस वीडियो से जुड़ा हुआ ये जो वीडियो ना कोर्ट का, वहाँ के कमेंट बॉक्स में लेके जा रहा हूँ। देखो स्क्रीन पर आपके सामने अभी जो है आ जाएगा दिस वन, आई थिंक आप कमेंट्स बॉक्स देख पा रहे हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाउअडेज, आजकल जो है नाउअडेज लोअर जुडिशरी बेसिक एलिमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन ऑफ लॉ इज मिसिंग because maximum officer in lower judiciary are non-practitioners. Such kind of series of incidents are very common. High Court in every state should reconsider the recruitment process in lower judiciary. वो कह रहे हैं कि मतलब ये जो इस तरीके से जो हमारे सामने आ रहे हैं, क्या वो क्या हो रहा है कि कहीं जो है नॉन प्रैक्टिशनर है। नॉन प्रैक्टिशनर मतलब यहाँ पे लॉ जुडिशरी के बारे में बातचीत है जो की जा रही है। फर्दर, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ जुडिशियल ऑफिसर टू हैव अ प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस। अब ये जो आपके सामने कमेंट्स आ रहे हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, कनेक्ट है जो होता है, बराबर। यानी कि कहीं न कहीं आपके सामने बात इतनी सी है कि जो भी लर्नेड कोर्ट है, अगर उनके पास में अनुभव नहीं है, प्रैक्टिस का नॉलेज नहीं है, तो वो बहुत सारी चीज़ों पर क्या कर जाता है, लैकिंग है जो कर जाता है ना। हमारे वकील लाल बाबू ने, महान जी, वो सेकेंड पार्टी को नोटिस भिजवाने का नाम पर 6 साल तक अगली डेट को आगे पीछे करते रहे। आप देखो कमेंट बॉक्स में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, वापस आ जाता है अपन मेन मुद्दे पे। तो अब ये कमेंट्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अच्छाई चाहे कितनी है कर लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पॉइंट आपका जब कम रह जाता है तो वो बहुत मायने है जो रखता है यहाँ पे। मूविंग एड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसी वीडियो को थोड़ा और पॉज करते हैं। अब यहाँ पर एक कैंडिडेट से लीगल फैक्ट, वो कह रहे हैं इतना टाइम पास क्यों। देखो लीगल फैक्ट अगर आपको ये वीडियो देखना है तो कई सारे चैनल्स पे पढ़ा, जाके सीधा वीडियो देख लो। मैं इस यहाँ पे आपको वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस वीडियो की बारीकियों से आप लोगों को लीगली अवेयर है जो करवा सकूँ, ठीक है। चलो मूविंग एड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पेज नंबर However, if petitioner, नहीं, 1 and so far as petitioners 1 and 2 are concerned, धीरज कुमार एंड मुकेश कुमार, हुजूर
ये कौन है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? सोमनाथ त्रिपाठी हुजूर, इनको ऑर्डर हम क्या ये ही डज नॉट लेट रिपोर्ट मी कॉल फॉर। ये साफ लिखा हुआ है कि 2 आदमी का हमने बेल दिया और 2 आदमी का खारिज किया। जी। वो जब सरेंडर करेगा तो उसकी रेगुलर बेल कहता है कि इसमें रिजेक्टेड है। अजब अफसर है। अब देखो क्या हुआ, हाईकोर्ट के पास में एक बेल एप्लीकेशन आया था पहले, वहाँ पे 4 पर्सन्स का बेल एप्लीकेशन लगा हुआ था, 2 का हाईकोर्ट ने एडमिट किया, 2 का है जो एक तरीके से रिजेक्ट किया, और वहाँ पे ये लिख दिया कि भाई आपको जो है जो भी बॉन्ड फाइल करना है वो आप ट्रायल कोर्ट के सामने करोगे और उसके बाद वहाँ से आपको बेल दे दिया जाएगा। ये हाईकोर्ट के उस ऑर्डर में लिखा हुआ था, और बाकी के 2 का जो है 4 में से 2 का एक्सेप्ट किया और 2 का रिजेक्ट कर खारिज कर दिया गया। तो अब यहाँ पे ये ऑर्डर जब हाई कोर्ट से वकील साहब लेके गए ट्रायल कोर्ट के पास में कि भाई ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और इसके तहत जो मेरी जो 2 पार्टी हैं जिनको बेल मिल गई है, बेल का डायरेक्शन दिया गया, उनको आप जो बेल दीजिए। तो अब इस केस के अंदर लंदन ट्रायल कोर्ट ने शायद इस ऑर्डर को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए, इस ऑर्डर को समझ नहीं पाए कि हाई कोर्ट ने उस बेसिकली उस ऑर्डर में लिखा क्या है, और वो गलती कर बैठे जिसका खामियाजा इस प्रोसीडिंग के दौरान उन्हें सुनना पड़ रहा है। ओके, नाउ अब ये लास्ट के जो 30 सेकेंड इनको एक बार वापस पढ़ता है। सी लेटर रिपोर्ट में कॉल फॉर। ये साफ लिखा हुआ है कि 2 आदमी का हमने बेल दिया और 2 आदमी का खारिज किया। वो जब सरेंडर करेगा तो उसकी रेगुलर बेल कहता है कि इसमें रिजेक्टेड है। अजब अफसर है। अब तो जो हमारे वकील साहब बोले कि हम अंग्रेजी आपको नहीं पढ़ाएंगे। क्या करें इसका? ये कहाँ का, कौन जिला है? गोपालगंज हुजूर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सोमनाथ त्रिपाठी। देखिए, this case has come for modification of the order dated. This case has come at the instance of the petitioner for modification of the order dated 31/3/2022. अब ये केस जो है वो वापस हाई कोर्ट के पास क्यों आया? लंदन ट्रायल कोर्ट ने बोला कि भाई ये टाइपिंग एरर है, कुछ भी है इसको ठीक करवा के लाओ, उसके बाद मैं है जो बेल ग्रांट करूँगी। ओके, तो फिर इन्होंने वापस उस इंस्टेंस पिटिशनर ने कोर्ट को क्या क्या रेफर किया, हाई कोर्ट को, कि साहब लंदन ट्रायल कोर्ट साहब ऐसा कह रहे हैं, तो अब इसमें क्या एरर है हमको तो बहुत पता चल नहीं रहा है, आपको जो एरर लगे वो ठीक कीजिए और हमारे जो है ये 2 एक्यूज क्लाइंट हैं इनको जो है बेल जो ग्रांट करने का एक ऐसा ऑर्डर करें। अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी नाराज़गी कहीं के आपको दिख रही होगी ऑनरेबल जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट साहब के चेहरे पर, राइट? अब आगे सुनिए वापस। The learned counsel for the petitioner has rightly pointed out that there is no anomaly in the order. There is no anomaly in the entire order. एनोमली एक इंग्लिश का वर्ड है। एनोमली का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो अस्पष्टता, एम्बिग्विटी वगैरह। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लंदन काउंसिल अपीयर हुए हैं पिटिशनर के बिहाफ पर, उनको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई भी एनोमली जो है वो इस ऑर्डर में नहीं है। Which could be modified. First up, the occasion has arisen. The occasion for getting this case listed under the heading to be mentioned has arisen because of the inexperience, because of the. अब आप देखो रीज़न कि ये क्यों वापस हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया गया, तो इसके पीछे अब वो एक वर्ड लिखवाने वाले थे इनएक्सपीरियंस, बट फिर अचानक उनको माइंड में कहीं रिकॉल हुआ कि यार ये वर्डिंग थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि देखो सेकंड का भी 100वां हिस्सा लगता है जब महसूस होता है कि नहीं यार ये वर्ड लिखने से जुडिशियल ऑफिसर की डिग्निटी पे एक अलग इम्पैक्ट है जो पड़ सकता है वगैरह। अब चाहते तो जज साहब खुला लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने इस वे में नहीं लिखे, किसी और भाषा का इस्तेमाल है जो यहाँ पर किया है। और यही हमें समझना है ना कि बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर आप किस तरह से लैंग्वेज को जो है डील है जो करते हो। आगे देखिए, Quote below, in not understanding the import of the order. वापस So, सुनो, by order dated experience वाला point हटा के 31/3/2000 इन्होंने क्या in the language entire order, which could be modified. First up, the occasion has arisen. The occasion for getting this case listed under the heading to be mentioned has arisen because of the inexperience, because of the quote below, in not understanding the import of the order. First up, by order dated 31/3/2000. कोर्ट बिलो इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, जो इनपुट या इम्पोर्ट ऑफ द ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स में जो लिखा हुआ है उसको वो नहीं समझ पा रहे, तो इन्होंने इन एक्सपीरियंस वर्ड नहीं लिखा। क्या लिखा कि जो बिलो कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैडम जो है वो इसको समझ नहीं पा रही ऑर्डर को। 22, the prayer for anticipatory bail of petitioners number कैसा मैटर था? एंटीसिपेटरी बेल का, जो हाईकोर्ट के सामने पहले लगा था। 3 and 4, namely Dheeraj Kumar and Mukesh Kumar Mato, was allowed, whereas the application for petitioners number 1 and 2, namely Ashok Mato and Jyot Mato, was rejected with the observation that in case they surrendered before the court below,
their cases shall be considered on its own merits without being prejudiced by the fact that anticipatory bail on their behalf has not been entertained. Full stop. Armed with the aforesaid order, when armed with the aforesaid order, the petitioners number 3 and 4 went before the court below to file to obtain आर्म्ड विद द अफोर्सेड ऑर्डर का मतलब पता है क्या हुआ कि ऑर्डर अपने हाथ में लेके वो लोग ट्रायल कोर्ट के पास पहुंचे, है ना। और फिर ट्रायल कोर्ट ने क्या किया वो आपने अभी तक ऑब्जर्व किया ही है, कुछ और भी आगे ऑब्जर्व कर लो जहाँ पे जज साहब एकदम प्रॉपर वर्डिंग्स में पूरी इंसिडेंट को बता रहे हैं। मतलब 4 एक्यूज थे, इन्होंने पहले एंटीसिपेटरी बेल लगवाई। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, गिरफ्तारी की संभावनाएं वगैरह वगैरह। 4 पर्सन थे, तो जो पिटिशनर 3rd और 4th था उनको कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी, और 1st और 2nd केस से बेल ग्रांट नहीं की, बोला कि जब वो सरेंडर करेंगे तो उनका केस मेरिट बेस पे चलेगा। इतनी सी बात यहाँ पर है जो उसके अंदर लिखी गई थी, ठीक। और फिर जब वो 3rd और 4th के लिए पिटिशनर जो है ऑर्डर की कॉपी लेके जब ट्रायल कोर्ट के पास जाते हैं तो ये सारा सीन जो है क्रिएट होता है। necessary orders and file bonds subject to his satisfaction, the court below has recorded, the court below namely Judicial Magistrate First Class has recorded on 24/2022 that the order needs to be rectified. The Judicial Magistrate अब देखो ये बात सोचने की है कि यार हायरार्की क्या कहती है कि अपर कोर्ट का कोई ऑर्डर है, आपको समझ में नहीं आया है तो आप उस केस के अंदर सलाह मशवरा लीजिए। ऐसा थोड़ा है कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी से कंसल्ट नहीं कर सकता, डिस्ट्रिक्ट जज से कंसल्ट कर सकता है, सेशन जज से कंसल्ट कर सकता है, या एडिशनल सेशन जज से कंसल्ट है जो कर सकता है, उसके रिगार्डिंग तो कोई मना ही है नहीं। अच्छा, कुछ रास्ते बैकडोर से भी खुले रहते हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से आपने वहाँ पर क्या लिख दिया। अब देखो इन्होंने क्या लिख दिया, मेंशन किया, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ एरर है। लास्ट के 5 सेकंड में आपकी इस वीडियो को वापस सुना रहा हूँ, आप देखना कि लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर लिखा क्या वापस, जिसके कारण पिटिशनर को वापस हाईकोर्ट आना पड़ा। recorded, the court below namely Judicial Magistrate First Class has recorded on 24/2022 that the order needs to be rectified. ऑर्डर नीड्स टू बी रेक्टिफाई, कौन सा ऑर्डर? जो ऑर्डर एंटीसिपेटरी मैटर के अंदर हाई कोर्ट ने दिया है। तो ये बात जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो लिख रहा है। अब आप सोचो, देखा जाए तो ये अपने आप में कितनी बड़ी गलती है। मतलब एक लोअर कोर्ट कहना ठीक नहीं है, मतलब लर्नेड ट्रायल कोर्ट के द्वारा ये लिखा जा रहा है कि ऑर्डर नीड टू बी रेक्टिफाइड बाय किसके द्वारा? हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो हाई कोर्ट के द्वारा इस तरीके से रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। अब ये सेगमेंट यहाँ पे क्या करता है, चैलेंज है जो करता है। हालांकि देखो हमारे सामने ये नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट ने पास की थी या सेशन कोर्ट ने की थी, जिसने भी की हो, बट जेएम फर्स्ट क्लास ये कह रहा है कि भाई इस ऑर्डर को रेक्टिफाइड करना चाहिए। मतलब क्या जो है लर्नेड ट्रायल कोर्ट अपने सीनियर कोर्ट के बारे में ये बात कह सकता है क्या? तो यहाँ पे बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की नहीं है, यहाँ पे बात आप एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंट से भी क्या कर रहे हो, इम्पीच है जो कर रहे हो, बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का नहीं है। ओके, तो आप लोग जब कभी भी जुडिशरी के सेगमेंट के अंदर कदम रखते हो ना, इन चीज़ों को थोड़ा फूक के रखना, क्योंकि हायरार्की को इम्पीच करना, देखो ये तो ऑनरेबल जस्टिस साहब बहुत इस मैटर को लाइटली ले रहे हैं। लाइटली मतलब इन्होंने थोड़ा सा ध्यान रखा, एक कंपेशन रखा, वी कैन से दैट। अदरवाइज मतलब आप इस तरीके से अपने सुपीरियर कोर्ट के बारे में कह रहे हो नीड टू बी रेक्टिफाइड, आप इसको वापस रेक्टिफाई करो तो ये तो अलग ही हो जाता है, वहाँ पे सीन ही अलग क्रिएट हो जाता है। आगे देखते हैं। The judicial magistrate number 1 has not understood the import of the order. First up, let him read the order again and pass necessary orders. First up, let this matter be placed before the administrative judge, before the learned inspecting judge of Gopalganj. अब ये लर्नेड इंस्पेक्टिंग जज कौन होते हैं भाई? ऑब्वियसली बात है, ये जो ट्रायल कोर्ट की जो मैडम थी, इनके सुपीरियर जो इनके कामकाज को इंस्पेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, क्योंकि इंस्पेक्टिंग जज कौन होता है? लोअर जुडिशरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इनके कामकाज को, ऑब्जर्वेशन को बेसिकली इंस्पेक्ट कौन करता है? तो जो कंसर्न सेशन जज होता है वो करता है। अब सोचो अगर ये मैडम जो है, अगर ये ट्रायल कोर्ट की जज साहिबा जो है, अगर पहले ही सेशन जज से कंसल्ट कर लेती, अगर किसी कारण से समझ में नहीं आता तो क्या नौबत आती? अब पता है क्या होता है, अब कहीं न कहीं इनका अगर फ्यूचर में एलिवेशन का, इनका प्रमोशन का संभावना भी बनता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अब देखो, ना तो यहां पर ये बातें हैं कि वो मैडम डिजर्विंग है कि नहीं है, ना तो ऐसा कोई मुद्दा है, ना ही हमें कोई डिस्कस करना है। अगेन वी आर हेयर फॉर द इम्प्रूवमेंट।
हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ थ्योरेटिकल जज बन के कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हम खुद की एक तरीके से बेइज्जती करवा देते हैं, राइट। यहाँ तो बहुत पोलाइटनेस बरती गई है। कई बार तो पता है क्या होता है, स्ट्रिक्टनेस के साथ में वर्डिंग्स लिख दिया जाता है, और वो स्ट्रिक्टनेस फिर क्या करती है, कहीं न कहीं उनके लाइफ टेन्योर को, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लाइफ टेन्योर को क्या कर सकते हैं, स्पॉइल भी एजो कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने ये कहा कि भाई इंस्पेक्टिंग जज जो है वो क्या करेंगे, डील करेंगे, और जो लंदन ट्रायल कोर्ट है वो लैंग्वेज को रीड करेंगे, वापस पढ़ेंगे। अब सोचो आप जज बन के बैठे हो और ऊपर से कमांड ही आ रहा है कि ऑर्डर को वापस पढ़ो, तो ऐसा लगता है जैसे अब स्कूल के टाइम में मास्टर जी कह रहे हैं पढ़ो, गलत पढ़ा वापस पढ़ो, ऐसा लगता है। आगे देखिए। Stop. Let an explanation also be called for from the judicial magistrate, from the concerned judicial magistrate first class, as to under what condition, as to under what circumstance did he ask for modification of the order of this court dated 31/3/2022. ये लो जी, आ गई एक्सप्लेनेशन। इसी का सुनना बाकी रह गया था, है ना। कुछ वीडियो ना मैं आप लोगों के बीच में डायरेक्ट चलाता हूँ ताकि मैं भी उन एक्सप्रेशन को एकदम बढ़िया से महसूस कर पाऊँ, है ना। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बोल रहे कि भाई ऐसी क्या कंडीशन राइज हो गई थी कि आप जो हैं हमारे ऑर्डर को रेक्टिफाई करने के लिए कह रहे हो। अब इस एक्सप्लेनेशन का जवाब वो ढंग से दे पाए तो ठीक, अदरवाइज फिर क्या हो सकता है, क्योंकि जुडिशरी का यहाँ पे क्या हो रहा है, किरकिरी हो रहा है। आप समझ पा रहे हो, ये वीडियो है ना, ये वीडियो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। जितने भी जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, जितने भी न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक लाइफ लेसन है इस वीडियो के अंदर कि हमें ऐसी गलतियां करने से बचना ही नहीं, संभलना ही नहीं, स्मार्ट रहना भी बहुत जरूरी है। तो अब एक्सप्लेनेशन कॉल हो गया, आगे देखो। Let this matter be communicated. Let this matter be communicated to the court concerned. First up, let Registrar General of the High Court be also informed. Let Registrar General of the आप देखो रजिस्ट्रार जनरल भी आ गए। अब रजिस्ट्रार जनरल साहब आ गए तो इसका मतलब क्या, अभी आपकी एंट्री आप समझ लो रेड एंट्री बन गई। वो एक नहीं होता रेड लेटर डे, मेमोरेबल डे, तो ऐसे रेड आपकी एंट्री हो गई एक तरीके से कि भाई इनका एक ऐसा मैटर था जिन्होंने, मैडम ने ये ट्रायल कोर्ट ने गलती की थी और हाई कोर्ट से इस तरीके का जो है एक्सप्लेनेशन हुआ था। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपके एलिवेशन की संभावनाएं डाउन हो गई। आपके अगर भविष्य में आपने ऐसी एक दो गलती और कर दी तो आपको जुडिशरी से फोर्सफुल रिजाइन करा देंगे। और जुडिशरी में पहली बार नहीं है, जुडिशरी में कई बार हो चुका है कि वो क्या करते हैं, सीधा एक बोलते हैं कि या तो रिजाइन कर दो, नहीं तो हमको आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसको बोला जाता है फोर्सफुल। जुडिशरी से कोई भी आसानी से मन मर्जी से रिजाइन नहीं करता है, उसको रिजाइन करवाया जाता है। और भारत में ऐसा कई बार हुआ है, हर स्टेट में ऐसा कई बार हुआ है। आप अगर अपने आसपास देखोगे ना, कोई कह रहा है कि मैं जुडिशरी में था लेकिन मेरे को काम का जमा नहीं इसलिए मैं रिजाइन कर गया। झूठ, सफ़ेद झूठ वहाँ पर आपको देखा जा सकता है। कहीं के इस तरह के सर्कमस्टेंस। ये तो देखो आज के ज़माने में ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग होने लग गई, और ये हम सभी लॉ स्टूडेंट का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस तरह की गलतियों को समझ पा रहे हैं। वरना लाइव स्ट्रीमिंग से पहले जब इस तरह की चीज़ें होती थी हमको जानकारी नहीं थी, और ना ही वो गलतियां कभी मार्केट में बाहर आती थी, क्योंकि हाई कोर्ट नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि उन्हीं की जुडिशरी की बदनामी होगी, और वो पर्सन जिनको इस तरीके से फोर्सफुली रिजाइन किया गया है वो खुद नहीं बताएंगे। तो इस गलतियों से कोई सीखता भी नहीं था। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वाकई में धन्यवाद देना चाहिए टेक्नोलॉजी को कि इसकी बदौलत हम हर वो छोटी बड़ी गलती को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं जो हमें नहीं करनी है। आगे देखिए। High Court be also apprised of this order, who would communicate with the concerned officer. What is the name of the officer, Mister? क्या नाम है ऑफिसर का? शोभना त्रिपाठी। कौन है? शोभना त्रिपाठी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अभी याद कराइए हम। विल कॉल हिम। तो कॉमन बात नहीं समझती है। हम लोग तो बुजुर्ग बोले कि ऑर्डर सही है, बोला गया कि हम अंग्रेजी कैसे आपको सिखाएं। चलिए नेक्स्ट। इसमें ना एक चीज़ और है जो लास्ट में जो उन्होंने लाइन बताई कि जब वकील साहब ने लंदन ट्रायल कोर्ट के सामने कहा कि मैडम ऑर्डर सही है, तो अब मैडम वापस सामने से कह रहे कि हम आपको अंग्रेजी तो सिखा नहीं सकते। मतलब ये ना
देखो इंटेलिजेंसी और एरोगेंसी के अंदर भी एक अंतर हो जाता है। आप लोग है ना जब हाई कोर्ट जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हाई कोर्ट का जो गेस्चर होता है ना वो ऐसा होता है कि वो वकीलों से भी कुछ सीख रहे होते हैं। इनफैक्ट ऐसे कई सीनियर फैमिली कोर्ट जज हैं, सेशन जज हैं, जिनका आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे ना तो दे आर अडेप्टिव टू लर्न फ्रॉम द एडवोकेट, वो एडवोकेट से कुछ सीखने को भी तैयार है। बट कई बार पता है क्या होता है, जिसके लिए हम लोगों को ताना भी मारा जाता है कि ये लोग 9 सीख के जज बन के बैठ जाते हैं बिना कोई प्रैक्टिस किए हुए, इसलिए इनको आता है इतना ही, एरोगेंसी इतनी कि हम ही सब कुछ है। अब ये जो लास्ट वाली लाइन अगर सत्यता होती है इसके अंदर कि वो मैडम ने ऐसा कहा कि अब हम तुमको अंग्रेजी तो सिखा नहीं सकते, तो इसका मतलब इनका तो मैडम का यहाँ अलग एरोगेंस है जो एक तरीके से दिखाई दे जाता है। बट हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमें इस वीडियो से 3 बातें सीखनी है और फिर मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए वापस चला दूंगा। बात नंबर 1, सबसे पहली बात ये कि अगर आपकी इंग्लिश में कमांड नहीं भी है किसी कारणवश, तो उस केस के अंदर सलाह परामर्श लेने में कोई हर्ज नहीं है। किससे? वकील साहब से, किसी दूसरे वकील साहब से, किसी दूसरे जज से या अपने सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज से वगैरह से। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये, हायरार्की को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। आप लिख रहे हो कि दिस ऑर्डर नीड टू बी रेक्टिफाइड, मतलब एक तरीके से आप ऊपर वाले कोर्ट से कह रहे हो कि भाई इस ऑर्डर को रेक्टिफाई करके दो, फिर मैं बेल दे दूंगी। तो आप हायरार्की को क्या नहीं कर पा रहे हो? रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। आप अपने ऊपर वाले कोर्ट को इस तरह का नहीं है जो कर सकते। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी अपने पद के अकॉर्डिंग एरोगेंट तो हमें बनना ही नहीं है। आई बात समझ में? आज ये वीडियो ना सच कहूं तो मैं इंटेंशनली आप लोगों के बीच में लेकर आया, और सच कहूं तो मैं ये भी बताना चाह रहा था कि तुम अगर खाली थ्योरेटिकल तरीके से जुडिशरी की तैयारी करो ना, जज बन के भी कोई बड़ा तीर नहीं उखाड़ने वाले। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको चाहे जुडिशरी की क्लासेस लिंकिंग लॉ पे भविष्य में कभी ज्वाइन करना हो, मत करना। आपको किसी को सजेस्ट करना हो, मत करना। बट जो बात है वो आपसे कहूँगा ज़रूर, और वो बात इतनी सी है कि जज बनने के लिए सिर्फ किताबी या बेरेट की नॉलेज से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ इस बातें बहुत प्रैक्टिकल रियलिटी की है, दैट वी ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। और उसी के लिए था आज का लिंकिंग वकालत का ये वीडियो। क्या ये वीडियो आपको यूजफुल लगा? से यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। बताइए क्या ये वीडियो आपको एक तरीके से इस केस में यूजफुल है जो लगा? जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्योंकि कोचिंग ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ। देखो गौरव जी, वैसे तो इस वीडियो का मेरा मकसद आपको भी कोचिंग बारे में कुछ इन्फॉर्म करने का है नहीं, फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो। हमारा सपोर्ट टीम का एक नंबर है 9887746465, है ना। तो वहाँ पे जो मॉर्निंग के अंदर जुडिशरी क्लास चलती है वो डेफिनेट इस बारे में। और इस बात को देखकर मुझे अच्छा भी लग रहा है कि एक जो मैंने एक सेगमेंट स्टार्ट किया था एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम का, वो ठीक है। मतलब सप्ताह में 5 दिन जो है ना एक एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम चला रहा हूँ जो कोर्ट की प्रैक्टिकल बातों के बारे में, कि हमें किस तरीके से डील करना है सीनियर को, क्लाइंट को, एंड मैनी अदर थिंग्स। तो छोटी छोटी बातें हैं, सीखना ज़रूरी है। चलिए अब आप लोगों के लिए इस पूरे वीडियो को मैं फटाफट एक साथ चला देता हूँ ताकि आप इस बात को ऑब्जर्व कर पाएँ। ठीक है जी, चलिए। तो ये वीडियो आपका पूरा एक साथ मैं ओपन करने जा रहा हूँ, आप चलाने वाला हूँ। आप इसको बढ़िया से देखिए, और जैसे ही वीडियो खत्म होगा ऑटोमेटिकली ये सेशन भी क्या हो जाएगा, क्लोज है जो हो जाएगा। उससे पहले अगेन खुद से एक प्रॉमिस जरूर करना। कौटिल्य चाणक्य ने कहा था, दूसरों की गलतियों से, दूसरों के अनुभव से सीखना शुरू कर दो। जीवन में हर गलती अगर खुद करोगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। ओके जी। और रही बात लिंकिंग ऐप की या लिंकिंग लॉस के बारे में, मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूँ। उदयपुर बार एसोसिएशन में 17 फरवरी को एक स्पेशल जो है वहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है। एंड आई स्पेशली थैंक्स टू उदयपुर बार एसोसिएशन कि उन्होंने इस बारे में जो है ना एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि इस तरह का जो इवेंट रखने वाला है। अब वो इवेंट क्या है, तो विधिक यानी कि अधिवक्ताओं के लिए पहली बार मैं एक ऑफलाइन सेशन कंडक्ट करूँगा आपके उदयपुर बार एसोसिएशन के अंदर, और वो बहुत ही एकदम टू द पॉइंट प्रैक्टिकल सेगमेंट होगा जहाँ पर सारे के सारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होंगे। तो अगर आप कोर्ट में जाने से झिझकते हो और आप उदयपुर या उदयपुर के आसपास कहीं पर भी रह रहे हो, देन मोस्ट वेलकम। 17 फेब को ये आपके बीच में प्रोग्राम होने वाला है। मैं इसका बाकायदा ऑफिशियल लेटर आपको शेयर कर दूंगा, आना ज़रूर। इसी बहाने आप लोगों के संपर्क, और
जो उदयपुर बार एसोसिएशन है उनसे एक घोषणा भी करवाने का प्रयास करूंगा आपके अपने युवा अधिवक्ताओं के लिए, वो भी एक अलग इनिशिएटिव वहाँ पर होगा। ओके जी, चलिए अब इस वीडियो को चलाते हैं। बाकी आप जुडिशरी के सेगमेंट को डील करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ लिंकिंग ऐप में कनेक्ट हो सकते हैं। मॉर्निंग टाइम के अंदर डिटेल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और लिंकिंग तरीके से चीज़ों को मैं डील करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राफ्टिंग को अपन इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं और एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम ये भी इसका पार्ट है जो रहता है। तो दोनों में से एजीपी या जेजीपी जुडिशियल गाइडेंस प्रोग्राम और एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम आप किसी भी के साथ में लिंकिंग ऐप से कनेक्ट हो सकते हैं एंड बाकी डिटेल आपको लिंकिंग क्लॉज की वेबसाइट पे मिल सकती है। सो हियर इज द वीडियो फॉर यू, एंजॉय इट। सरेंडर करेगा तो उसकी रेगुलर कहता है कि इसमें रिजेक्टेड है। जब अफसर है अब तो जो हमारे वकील साहब बोले कि हम अंग्रेजी आपको नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करें इसका? ये कहाँ का कौन जिला है? गोपाल। क्या नाम है ऑफिसर का? शोभना त्रिपाठी। कौन है? शोभना त्रिपाठी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अभी याद कराइए हम। विल कॉल हिम। तो कॉमन बात नहीं समझती है। लॉर्डशिप इसमें हम मेंशन फार्म दिए हैं, उसमें लर्नेड ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर लगाया है। क्या चीज? उनका कहना है कि टाइपिकल एरर है हुजूर, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। क्या टाइपोग्राफिकल एरर है? ऑर्डर सीट हम लोग का हुजूर पेड मुकेश कुमार, एक मिनट। आवेदक प्रचलित हुआ, अवय पक्षों को सुना। पैराग्राफ 8 में खारिज दर्शाया गया है। नहीं हुजूर, ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पेज नंबर 3 पर नहीं कहाँ है एक मिनट। Be that is submitted that you क्या पढ़ लिया है वो? पेज नंबर हुजूर 4 पर 8 पैराग्राफ है। सो फार द पिटिशनर नंबर 1 and 2 इन पेज नंबर However, if petitioner नहीं 1 and so far as petitioners 1 and 2 are concerned, धीरज कुमार एंड मुकेश कुमार। हुजूर ये कौन है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? शोभना त्रिपाठी हुजूर, इनको ऑर्डर हम क्या ये he does not let a report be called for। ये साफ लिखा हुआ है कि 2 आदमी का हमने बेल दिया और 2 आदमी का खारिज किया। वो जब सरेंडर करेगा तो उसकी रेगुलर बेल कहता है कि इसमें रिजेक्टेड है। जब अफसर है अब तो जो हमारे वकील साहब बोले कि हम अंग्रेजी आपको नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करें इसका? ये कहाँ का कौन जिला है? गोपालगंज हुजूर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट शोभना त्रिपाठी। देखिए, this case has come for modification of the order dated. This case has come at the instance of the petitioner for modification of the order dated 31/3/2022. First off, the learned counsel for the petitioner has rightly pointed out that there is no anomaly in the order. There is no anomaly in the entire order which could be modified. First off, the occasion has arisen. The occasion for getting this case listed under the heading to be mentioned has arisen because of the inexperience, because of the court below in not understanding the import of the order. First off, by order dated 31/3/2022, the prayer for anticipatory bail of petitioners number 3 and 4, namely Dheeraj Kumar and Mukesh Kumar Mahato, was allowed, whereas the application for petitioners number 1 and 2, namely Ashok Mahato and Jyot Mahato, was rejected with the observation that in case they surrendered before the court below, their cases shall be considered on its own merits without being prejudiced by the fact that anticipatory bail on their behalf has not been entertained. First up, armed with the aforesaid order, when armed with the aforesaid order, the petitioners number 3 and 4 went before the court below to file to obtain necessary orders and file bonds subject to his satisfaction, the court below has recorded, the court below, namely Judicial Magistrate First Class, has recorded on 24/2022 that the order needs to be rectified. The Judicial Magistrate number 1
has not understood the import of the order. First up, let him read the order again and pass necessary orders. First up, let this matter be placed before the administrative judge, before the learned before the learned inspecting judge of Gopalganj. First up, let an explanation also be called for from the judicial magistrate, from the concerned judicial magistrate first class, as to under what condition, as to under what circumstance did he ask for modification of the order of this court dated 31/3/2022. First up, let this matter be communicated. Let this matter be communicated to the court concerned. First up, let Registrar General of the High Court be also informed. Let Registrar General of the High Court be also apprised of this order, who would communicate with the concerned officer. What is the name of the officer, Mr.? क्या नाम है ऑफिसर का? शोभना त्रिपाठी। कौन है? शोभना त्रिपाठी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अभी याद कराइए हम। विल कॉल हिम। तो कॉमन बात नहीं समझती है? हम लोग तो बुजुर्ग बोले कि ऑर्डर सही है, बोला गया कि हम अंग्रेजी कैसे आपको सिखाएं। चलिए नेक्स्ट।